शाम का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर दरवाजे के सामने खड़ी थी कि दो कहार एक डोली लिए आते दिखाई दिए। डोली के पीछे एक बूढ़ा लाठी टेकता चल रहा था। डोली दरवाजे के सामने आकर रुक गई। डॉक्टर साहब ने दरवाजे से ही गरज कर पूछा, कौन हो, क्या चाहते हो? बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, बड़ा गरीब आदमी हूं, मेरा लड़का कई दिन से। डॉक्टर साहब ने सिगरेट जलाकर कहा, कल सवेरे आना, हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। बूढ़े ने घुटने टेक कर जमीन पर सिर रख दिया और बोला, दुहाई है सरकार की, लड़का मर जाएगा। इसने हुजूर 4 दिन से आंखें नहीं। डॉक्टर चड्ढा ने घड़ी पर नजर डाली और बोले, कह दिया ना कि कल आना, इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं है। बूढ़े ने पगड़ी उतारकर चौखट पर रख दी और गिड़गिड़ाकर बोला, हुजूर, बस एक नजर देख लें, लड़का हाथ से चला जाएगा। हुजूर, 6 लड़कों में बस यही एक बचा है, इसकी जान बचा लो सरकार। डॉक्टर साहब ने अपने मन में कहा, ऐसे गांव के देहाती यहां रोज आया करते हैं, कोई कुछ भी कहे वे अपनी टर लगाते रहेंगे, किसी की सुनेंगे नहीं। वे बाहर निकलकर मोटर की तरफ चले। बूढ़ा यह कहता हुआ उनके पीछे दौड़ा, सरकार, बड़ा धर्म होगा। हुजूर, दया कीजिए, बड़ा दीन दुखी हूं, संसार में कोई नहीं है, बस यही लड़का सहारा है। डॉक्टर साहब ने उसकी तरफ से मुंह फेर कर देखा भी नहीं। मोटर में बैठकर बोले, कह दिया ना कि कल आना। मोटर चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की तरह ऐसी खड़ा रहा। संसार में ऐसे भी इंसान होते हैं जो अपने मजे के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। कोई इंसान इतना कठोर हो सकता है, यह विश्वास भी नहीं होता। वह पुराने जमाने के उन जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदा तैयार रहते थे। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी, वह खड़ा टकटकी लगाए उसी ओर देखता रहा। शायद उसे अब भी डॉक्टर साहब के लौट आने की उम्मीद थी। फिर उसने कहारों को डोली उठाने को कहा। डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई। चारों ओर से निराश होकर डॉक्टर चड्ढा के पास आया था। इनकी बड़ी तारीफ सुनी थी। यहां से निराश होकर वह फिर किसी दूसरे डॉक्टर के पास नहीं गया। सोच लिया कि किस्मत में लिखा ही नहीं। उसी रात को उसका हंसता खेलता 7 साल का मासूम बच्चा इस संसार से चल बसा। बूढ़े बाप के जीवन का बस एक यही सहारा था। इस दीपक के बूझते ही जीवन की अंधेरी रात भाए भाए करने लगी। कई साल बीत गए। डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाया। उनका हर काम नियम से होता था, इसलिए स्वास्थ्य भी अच्छा था। 50 साल की उम्र में भी जवानों के कान काटते थे। उनके केवल 2 बच्चे थे। बेटी की शादी हो चुकी थी और बेटा 20 साल का हुआ था। उसी की सालगिरह की पार्टी थी। शहर के रईस और कॉलेज के छात्र आए हुए थे। डॉक्टर साहब का बेटा कैलाश एक रेशमी कमीज पहने नंगे सिर नंगे पांव मेहमानों की देखभाल में लगा था। अचानक मृणालिनी ने कहा, क्यों कैलाश, तुम्हारे सांप कहां हैं? जरा मुझे दिखा दो। कैलाश ने कहा, मृणालिनी, इस वक्त माफ करो, कल दिखा दूंगा। मृणालिनी ने रिक्वेस्ट की, जी नहीं, तुम्हें दिखलाना पड़ेगा, मैं आज नहीं मानूंगी, तुम रोज कल करते हो। मृणालिनी और कैलाश सहपाठी थे। कैलाश को सांपों को पालने, उनकी आदतों का अध्ययन करने का शौक था। यह विद्या उसने एक सपेरे से सीखी थी। सांपों की जड़ी बूटियां जमा करने का भी उसे मरज था। मृणालिनी के जिद करने पर एक महाशय ने कहा, दिखा क्यों नहीं देते, जरा सी बात के लिए टाल मटोल कर रहे हो। कैलाश ने जोश में आकर कहा, कौन कहता है कि मैं दिखाना नहीं चाहता, आप लोग तैयार हो जाएं। वह सांपों के पिटारों के पास गया और बीन बजानी शुरू कर दी। फिर एक एक पिटारे से सांप को निकालना शुरू किया और अपनी गर्दन में लपेटने लगा। एक मित्र ने छेड़ा, दांत तोड़ डाले होंगे। कैलाश हंसकर बोला, इनके दांत नहीं तोड़े गए हैं। यह कहकर एक काले सांप को पकड़कर बोला, मेरे पास इससे जहरीला सांप नहीं है, अगर किसी को डस ले तो देखते ही देखते दम निकल जाएगा। ऐसा कहते ही उसने सांप की गर्दन पकड़कर जोर से दबाई, इतनी जोर से कि उसका मुंह खुल गया और दांत दिखाते हुए बोला, जिन लोगों को शक हो नजदीक आकर इसके दांत देख लें। जैसे ही कैलाश ने सांप पर से हाथ ढीला किया, सांप ने उसे डस लिया। वह उस कमरे की तरफ भागा जहां मेज की दराज में जड़ी बूटियां रखी हुई थीं। उसके विचार से जिसे पीस कर लगाने से जहर का असर खत्म हो जाएगा। महफिल में भगदड़ मच गई। डॉक्टर चाहते थे कि उंगली काट दी जाए, पर कैलाश न माना। उसे जड़ी बूटी पर पूरा विश्वास था, लेकिन जहर ने अपना रंग दिखाया। धीरे धीरे उसके होंठ नीले पड़ने लगे और वह अचेत हो गया। एक महाशय बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है जान बच जाए। एक महाशय बुला भी लाए।
लेकिन उसने आते ही कहा, अब कोई फायदा नहीं। शहर से कई मील दूर एक झोंपड़ी में एक बूढ़ा और एक बूढ़िया जाड़े की रात काट रहे थे। इतने में किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। भगत, क्या सो गए? जरा किवाड़ तो खोलो। किवाड़ खुलते ही आदमी ने अंदर आकर कहा, डॉक्टर चड्ढा के लड़के को सांप ने डस लिया है। भगत ने चौंक कर पूछा, डॉक्टर चड्ढा के लड़के को? वही डॉक्टर चड्ढा ना जो छावनी के पास वाले बंगले में रहते हैं? आदमी ने कहा, हाँ हाँ वही। देखने जाओगे? बूढ़े ने कठोर भाव से कहा, मैं नहीं जाता। डॉक्टर चड्ढा को खूब जानता हूं, मुन्ना को उन्हीं के पास ले गया था। खेलने जा रहे थे, सीधे मुंह बात तक नहीं की थी। खुदा सब कुछ देखता है। उस वक्त मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे। अपने खेल के पीछे उस पत्थर दिल ने मेरे मुन्ना को देखा तक नहीं। भगत के जीवन का यह पहला अवसर था जब किसी को सांप ने काटा हो और वह चुपचाप बैठा रहा हो। पर आज ऐसी खबर सुनकर भी वह घर से कदम नहीं निकाल सका। सोने की कोशिश करने लगा, पर नींद कहां। बुढ़िया ने कहा, इतनी रात गए जाड़े में कौन जाएगा? अरे दोपहर ही होती तो भी मैं नहीं जाता। सवारी दरवाजे पर लेने आती तो भी ना जाता। भूला थोड़े ही हूं। मेरे बेटे को बेरहम ने एक नजर देखा भी न था। बूढ़े ने कहा। बूढ़े के जीवन में यह पहला अवसर था कि सांप काटने की खबर पाकर भी वह नहीं गया। मौसम कैसा भी हो, लेन देन का विचार कभी मन में आया ही नहीं। बुढ़िया सो गई थी। बूढ़े का मन भारी हो रहा था। उसके मन को चैन नहीं आ रहा था। उसने अपनी लकड़ी उठाई और धीरे से किवाड़ खोले। बुढ़िया की नींद टूट गई। पूछा, कहां जाते हो? बूढ़े ने बहाना कर दिया, देख रहा था कि कितनी रात है। बुढ़िया ने कहा, अभी बहुत रात है, सो जाओ। नींद नहीं आती? बूढ़े ने उत्तर दिया, नींद काहे को आएगी? मन तो चड्ढा के घर लगा हुआ है। बुढ़िया ने ताना देने वाले तीर छोड़े। चड्ढा ने हमारे साथ कौन सी नेकी कर दी है जो वहां जाऊं? बूढ़े ने कहा। बुढ़िया फिर सो गई। भगत ने धीरे से किवाड़ खोला ताकि बुढ़िया जाग नहीं जाए। उसके पैर अपने आप आगे बढ़ गए। वह लपका चला जा रहा था। उसके मन ने उसे कई बार पीछे खींचा, पर उसका अंतर्मन उसे आगे की ओर ढकेलता गया। चौकीदार ने पूछा, कहां चले भाई? भगत ने कहा, जाऊंगा कहां? देख रहा था कि रात कितनी बाकी है। चौकीदार ने कहा, डॉक्टर चड्ढा के बेटे का हाल तुमने सुना ही है। तुम क्यों नहीं चले जाते? सुना है 10,000 देने का वादा किया है। भगत, मैं तो नहीं जाऊंगा, चाहे वह 10 लाख भी दें। मुझे लेकर करना क्या है? कल मर जाऊंगा तो फिर कौन भोगने वाला बैठा है? चौकीदार चला गया। भगत लाठी खटखट करता हुआ आगे बढ़ने लगा। दिमाग कहता था मत जाओ, पर अंदर की आवाज आगे ढकेलती थी। इतने में 2 आदमी आते दिखाई दिए। दोनों बातें करते चले आ रहे थे। चड्ढा बाबू का घर उजड़ गया। बेचारे का एक ही बेटा था। भगत के कानों में इस आवाज के पड़ते ही उसकी चाल तेज हो गई। सामने डॉक्टर साहब का बंगला नजर आया। बिजली की बत्तियां जल रही थीं। अंदर से रोने पीटने की आवाज आ रही थी। भगत का कलेजा धक धक करने लगा। कहीं मुझे आने में देर तो नहीं हो गई। 2 बज चुके थे। लोग सुबह का इंतजार कर रहे थे। सहसा भगत ने दरवाजे पर पहुंचकर आवाज दी, डॉक्टर साहब समझे कोई मरीज होगा। कोई और दिन होता तो दुत्कार देते, पर आज नम्रता से बोले, क्या है भाई? आज हमारे ऊपर बड़ी मुसीबत आई है। शायद 1 महीने तक किसी मरीज को न देख सकूंगा। भगत ने कहा, आपकी मुसीबत सुन चुका हूं। भैया कहां है? मुझे दिखा दीजिए। ऊपर वाला बड़ा कारसाज है, कौन जाने अब भी उसे दया आ जाए। चड्ढा ने उदास स्वर से कहा, चलो देख लो। बहुत से झाड़ फूंक वाले देखकर जा चुके हैं। भगत अंदर जाकर डॉक्टर के बेटे को देखकर बोला, अभी देर नहीं हुई है। खुदा चाहेंगे तो आधे घंटे में भैया उठ बैठेंगे। कहारों ने पानी भर भर कर कैलाश के ऊपर डालना शुरू किया। बूढ़ा भगत मंत्र पढ़ रहा था। मंत्र खत्म होते ही बीच बीच में झड़ी बूटी कैलाश को सूंघा देता था। इस तरह न जाने कितने घड़े पानी के डाले गए और हर बार मंत्र फूंकते हुए भगत ने उसे झड़ी सूंघाई। आखिर जब उषा की लाल लाल आंखें खुली तो कैलाश ने भी आंखें खोल दी और पानी पीने को मांगा। कैलाश की मां दौड़कर भगत के पैरों में गिर पड़ी। डॉक्टर साहब बड़े श्रद्धा भाव से भगत को देखते हुए उसका यश गाते हुए फिर रहे थे, पर भगत का कहीं पता न था। नौकरों ने कहा, अभी तो यहीं बैठे चिलम पी रहे थे। हमने तंबाकू दिया तो नहीं लिया, अपने पास से तंबाकू निकालकर चिलम भरी। यहां तो भगत की चारों ओर तलाश होने लगी और वहां भगत लंबे लंबे डग भरता हुआ बुढ़िया के उठने से पहले घर पहुंचना चाहता था। जब मेहमान चले गए तो डॉक्टर ने नारायणी से कहा, बुढ़ा न जाने कहां चला गया, एक चिलम तंबाकू भी न लिया। नारायणी बोली, मैंने सोचा था कि इसे कोई बड़ी रकम दूंगी। चड्ढा ने कहा, रात को मैंने उसे नहीं पहचाना, पर दिन निकलते ही मैं उसे पहचान गया था। एक बार यह एक मरीज को लेकर आया था।
मैं खेलने जा रहा था और मैंने मरीज को देखने से इनकार कर दिया था। आज शर्म आ रही है। उसे खोजकर उसके पैरों पर गिरकर अपने गुनाह के लिए माफी मांगूंगा। वह कुछ लेगा नहीं, ये मैं जानता हूं। उसका जन्म यश की बारिश करने के लिए हुआ है। इस सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिया है जो अब से जीवन भर मेरे सामने रहेगा।